सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक स्टैचू है हमारे पास जो कि एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर है। पेडेस्ट्रियल क्या होता है? जिसके ऊपर हम कोई भी पेंटिंग वगैरह रखते हैं, उसको हम पेडेस्ट्रियल कहते हैं। अब क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो ग्राउंड से जो टॉप पे है, स्टैचू के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45 डिग्री। अब मैं इसका मतलब क्या है कि हमारा पेडेस्ट्रियल नीचे है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पेंटिंग है। ठीक है, अब हमारा जो पेडेस्ट्रियल्स के टॉप से ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब क्योंकि स्टैचू इसके ऊपर है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा, इसको हम नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। तो ये हमारा इतना क्या है, 1.6 मीटर। ये हमारा है हाइट ऑफ स्टैचू। ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। बीसी क्या है हमारा, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। हमें ए बी दे रखा है जो कि है स्टैचू की हाइट, हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इन ट्राइंगल। हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं पहले। तो ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो हमारे को एच फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें बेस तो चाहिए। तो हम पहले बेस निकाल लेते हैं। तो हम बेस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा और बेस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। कि जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो हम tan लगाते हैं। तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एच। बेस कितना है हमें पता नहीं, तो बेस हमारा है DC। ठीक है, DC। अब हमारा क्या होता है, tan 45 क्या होता है, 1। एच इक्वल्स टू DC। तो यहाँ पे DC जो आ गया वो भी हमारे एच के इक्वल आ गया। मतलब जो ये है, ये भी पेडेस्ट्रियल की हाइट के बराबर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो हमारा DC है वो BC के बराबर ही है। तो इसी के साथ हम क्या लेते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो ACD। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है, हमारे को बेस दे रखा है और एच और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम 10 का 45 लगाएंगे, 10 फॉर्मूला। 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा, परपेंडिकुलर हमारा इसमें पूरा होगा। क्या होगा परपेंडिकुलर, ए बी प्लस बी सी, है ना। तो ए बी कितना हमारा 1.6 मीटर्स प्लस बी सी कितना है, एच। अपॉन में बेस कितना हमारा, एच। समझ में आया। 10 60 हमने लगाया। हमने पहले एच की वैल्यू फाइंड करी, मतलब डी सी फाइंड करा, वो हमारा एच के इक्वल आया। उसके बाद हमने, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, तो हमने पूरे वाले ट्रायंगल को लिया, ACD ट्रायंगल लिया। तो हमें ए बी पता था और हमें एच फाइंड करना था। हमें बेस भी पता है, वो भी एच है। तो हमने 10 60 लगाया। तो 10 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर हमारा है, वो है हमारा 1.6 प्लस एच, और हमारा जो बेस है वो है एच। अब 10 60 क्या होता है, √3। ये होता है हमारा 1.6 प्लस एच अपॉन में एच। अब हम, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा √3H इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। मैं एच को इस साइड ले आऊँ तो हो जाएगा √3H माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। अगर मैं एच कॉमन निकालूं तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 1.6। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। अगर मैं इसके और आगे सॉल्व करूं तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, इसको मिटा दूं क्या, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। तो जो हमारा एच आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें √3
+1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, और ये a+b का होल स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a+b इंटू a+b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम चाहें तो 1.6 को 2 से काट भी सकते हैं, तो 0.8 आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं 2 को इससे काटूँ तो हो जाएगा 0.8। तो हो जाएगा हमारा जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8 इंटू √3 + 1 अपॉन में कुछ नहीं है, बस ये फाइनल है। तो हमारी हाइट की वैल्यू आ चुकी है 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो समझ में आ गया हमने क्या करा। पहले हमने बेस फाइंड करा, क्योंकि हमारे को छोटे वाले ट्रायंगल में BCD में तो वो एच के बराबर आया, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री था। फिर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ACD, उसमें हमने हमने tan लगाया, tan 60 डिग्री, जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1.6 प्लस एच, और बेस कितना है एच, और √60 की वैल्यू कितनी होती है, tan tan 60 डिग्री √3। और फिर हमने ये ऐसे ऐसे सॉल्व करा, और हमारे एच की वैल्यू आई है 0.8 इंटू 3 + 1। तो इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन करते हैं।